पढ़ाई करते समय मन का भटकना, किताब सामने खुली होती है लेकिन दिमाग कहीं और चला जाता है। पढ़ते पढ़ते अचानक कोई और विचार आने लगता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी पुरानी बातें, कभी बेकार की कल्पनाएं, और देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है लेकिन पढ़ाई आगे नहीं बढ़ती। फिर दिल में एक सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन सच यह है कि ये समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है, दुनिया के लगभग हर छात्र को इस समस्या से गुजरना पड़ता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ छात्र अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और कुछ मन के गुलाम बन जाते हैं। मन भटकता क्यों है? असली कारण सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मन भटकता क्यों है, क्योंकि जब तक कारण नहीं समझोगे तब तक समाधान भी नहीं मिलेगा। मन के भटकने के 3 बड़े कारण होते हैं। पहला कारण लक्ष्य का स्पष्ट न होना। जब इंसान को यही नहीं पता होता कि वो क्यों पढ़ रहा है तो उसका मन पढ़ाई में टिक नहीं सकता। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि दिन भर एक जगह बैठो लेकिन ये ना बताए कि क्यों बैठना है, तो क्या तुम बैठ पाओगे? नहीं, क्योंकि जब उद्देश्य नहीं होता तो मन स्थिर नहीं रह सकता। इसी तरह अगर छात्र को ये स्पष्ट नहीं है कि वो पढ़ाई क्यों कर रहा है तो मन बार बार भटकेगा। इसीलिए सबसे पहला काम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। तुम्हें खुद से पूछना होगा, मैं क्या बनना चाहता हूँ? मेरा सपना क्या है? मैं अपने माता पिता को कैसी जिंदगी देना चाहता हूँ? जब ये सवाल दिल को छूने लगते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। दूसरा कारण मन की आदत। मन एक बच्चे की तरह होता है, अगर तुम उसे हर समय भटकने दोगे तो वह भटकने का आदी हो जाएगा, और अगर तुम उसे अनुशासन में रखोगे तो वह अनुशासित हो जाएगा। कई छात्र दिन भर इधर उधर की चीजों में मन लगाते हैं और फिर अचानक पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन तुरंत नहीं बदलता। मन को भी समय और अभ्यास चाहिए। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मन पढ़ाई में टिके तो तुम्हें धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करना होगा। तीसरा कारण कठिनाई से डर। बहुत बार मन इसीलिए भटकता है क्योंकि पढ़ाई कठिन लगती है। जब कोई विषय समझ में नहीं आता तो दिमाग उससे बचने की कोशिश करता है और फिर मन किसी आसान चीज की तरफ भाग जाता है। यह मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, लेकिन जीवन का नियम यह है, जो कठिन है वही तुम्हें आगे ले जाता है। मन को एक जगह टिकाने का तरीका। अब सवाल है, मन को कैसे रोका जाए? पहला तरीका है छोटे लक्ष्य बनाना। बहुत से छात्र एक साथ बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, जैसे आज पूरा चैप्टर खत्म करना है, लेकिन जब काम बड़ा लगता है तो मन डर जाता है। इसीलिए काम को छोटे हिस्सों में बांटो। जैसे अभी सिर्फ 5 पेज पढ़ना है। जब काम छोटा होता है तो मन आसानी से ध्यान लगा लेता है। दूसरा तरीका समय तय करना। मन को अनुशासन पसंद नहीं होता, लेकिन सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है। इसीलिए पढ़ाई का एक निश्चित समय तय करो। हर दिन उसी समय पढ़ने बैठो। धीरे धीरे मन उस समय पढ़ाई का आदी हो जाएगा और फिर पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। तीसरा तरीका लिख कर पढ़ना। सिर्फ किताब देखने से दिमाग जल्दी थक जाता है, लेकिन अगर तुम लिखकर पढ़ते हो तो दिमाग ज्यादा सक्रिय रहता है, और जब दिमाग सक्रिय होता है तो मन भटकने की संभावना कम हो जाती है। चौथा तरीका खुद को समझाना। कभी कभी मन को समझाना पड़ता है। जब मन भटकने लगे तो खुद से कहो, अगर अभी नहीं पढ़ा तो कल पछताना पड़ेगा। अगर आज मेहनत नहीं की तो भविष्य मुश्किल हो जाएगा। जब तुम खुद को सच्चाई बताते हो तो मन धीरे धीरे वापस पढ़ाई की तरफ आने लगता है। एक कड़वा सच, बेटा, दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका मन कभी भटका नहीं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, और यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। आखिरी बात, जिस दिन तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे उस दिन पढ़ाई मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि तब तुम्हारा मन तुम्हें नहीं चलाएगा, तुम अपने मन को चलाओगे। और जो इंसान अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसकी सफलता कोई नहीं रोक सकता।